बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास फर्स्ट ईयर तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने डॉट प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स इन यूनिट वेक्टर केस, उसके साथ आपने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को बड़ा ब्रीफली स्टडी किया। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टडी करते हैं। लेक्चर नंबर 6 जो कि वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इस लेक्चर के अंदर आप वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, उसका फार्मूला कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। तीसरे नंबर पर इसकी एग्जाम्पल के वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं। चौथे नंबर पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल के हेड टू टेल रूल से आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो पहला पॉइंट है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इनटू वेक्टर क्वांटिटी सो प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। कि अगर दो वेक्टर का रिजल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसका जो प्रोडक्ट है उसको क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? अब इसको जो पढ़ते हैं ए क्रॉस बी या ए वेक्टर बी इज ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब जो एन यूनिट वेक्टर है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। असल में ए बी जो है, ए जो है ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बी जो है ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा असल में ये इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल है, और एन जो है असल में ये उस वेक्टर की डायरेक्शन है जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास आता है। अब इसके एग्जांपल में जो है, इसकी पहली एग्जांपल जो है वो टार्क आर क्रॉस एफ। आर जो है ये पोजीशन वेक्टर और एफ जो है ये फोर्स है। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास टार्क आता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो है मैग्नेटिक फोर्स, और ये होते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड। वी से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड और वी से मुराद है वेलोसिटी। जब क्यू वी क्रॉस बी लिया जाता है तो उस सूरत में जो हमारे पास फोर्स आते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स है और वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिस तरह टार्क आर क्रॉस एफ है, ये होता है आर एफ साइन थीटा। एन जो है ये असल में वेक्टर की डायरेक्शन है। इस तरीके से एफ क्यू वी बी साइन थीटा और एन जो है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर करता है। एक्सप्लेनेशन। अब डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और उनके दरमियान एंगल है थीटा। अब ये जो हमारे पास तीसरा वेक्टर सी रिजल्टेंट आता है, इसकी डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे? इसकी डायरेक्शन हम बाय हेड टू टेल रूल से मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट, के तब दो वेक्टर आपके पास आते हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। ऐसे पॉइंट पर जिस पर इन दोनों की टेल मिल रही है, आप अपने हाथ को उस प्लेन के ऊपर रखेंगे जहां पर ए और बी की टेल जो है वो मिल रही हैं। आपने इस तरीके से अपने हाथ को रखना है कि आपकी जो फिंगर हैं वो रोटेशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर को शो करे, और जो इरेक्ट थंब होगा वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ये देखिए, हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर है बी, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। आपने पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करवाना है। अब यहाँ पे देखिए, पहला वेक्टर क्या है ए, दूसरा वेक्टर क्या है बी। याद रखिए डियर स्टूडेंट, हमेशा आपने फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाना है थ्रू स्मॉल एंगल। जब आप ए को बी की तरफ रोटेट करवाते हैं तो ये देखें जो इरेक्ट थंब है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड। अब यहां पर मैं ऐसे आउटवर्ड लाइन नहीं लगा सकता, बल्कि इसको इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर अलोंग वाई एक्सिस में, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस में ड्रा कर देता हूं। तो ये शो करता है कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और वो सी जो रिजल्टेंट हमारे पास है वो सी है, और वो होगा ए बी साइन थीटा डायरेक्शन एन। डियर स्टूडेंट, जब भी आपने रिजल्टेंट की
डायरेक्शन मालूम करनी है तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ आपने रोटेट करवाना है। आपके जो कर्ल फिंगर हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को धार करेंगी और जो इरेक्ट थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जिस पॉइंट पर आपको समझ ना आए व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिए।